हेलो एवरीवन, मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाने वाला हूं। स्क्वायर रूट क्या होता है? ये होता है वर्गमूल। वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। और इसका जो है बेसिक और शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है वो भी मैं आपको पूरी तरह आज ही सिखा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता क्या है पहले तो वो आप समझ लीजिए। पहले होता क्या है ना, देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ आप 12 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। आप कहोगे 144 होता है सर इसका। ये तो हो गया इसका स्क्वायर, लेकिन जब इधर से इधर बनता है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, लेकिन इधर से इधर बनाते हैं तो बन जाता है तो स्क्वायर रूट। समझ रहे हो? 144 से जब 12 लिखोगे आप तो उसे कैसे बनाओगे? उसे स्क्वायर रूट निकालना बोलते हैं उसे, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए 13 को बोलता हूँ 13 का स्क्वायर कीजिए, आप कहोगे 169 होता है सर। ये तो हो गया स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट क्या होगा? जब इधर से इधर बनेगा यानी 13 आएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आप समझिए इसका बेसिक क्या होता है निकालने का, ठीक है। जो आप बचपन में पढ़ते थे वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कुछ बच्चों को जो है इसका बेसिक पता नहीं होता है, तो पहले वो बस 1-2 मिनट में बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो भी बता दूंगा। तो समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, कोई भी लिख लो, आप कोई भी स्क्वायर लिख लो, 225 लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आपसे, आपसे बोलेगा कि 225 का जो है वर्गमूल निकालिए आप। तो आपको क्या करोगे, इस तरह से आप लिख लोगे, ठीक है। और पीछे से जो है दो दो के पेयर बनाओगे। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, बचा कितना कितना है? 1। तो 1 को यहीं रहने दो आप। जो यहाँ पे 1 बच रहा है ना, 2 बच रहा है जो, उसके नीचे भी आप जो है ऐसे लगा लो, ठीक है। आप कहोगे सर ठीक है, अब बाकी क्या करना है? तो अब आपको करना क्या है, जो पहली संख्या जो 2 है ना, इसको ध्यान में रखते हुए आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर जो है या तो 2 बने या फिर उससे छोटा बने, ज़्यादा ना बने, ठीक है। तो आपको उनसे, मैं अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 ही आएगा, यानी 1 लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए आप। और यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पे घटाओगे तो अब इसे आएगा 1 आपका। अब आपको जो है पूरा पेयर ही उतारना पड़ेगा, ये 25 का, तो 125 आएगा। तो हमने करा क्या था, देखिए, जो हमने स्क्वायर किया है ना 1 का, वो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और क्या है, स्क्वायर करके 1 आया है। 2 में से जब 1 घटाओगे तो 1 आएगा। ऊपर से हमने पेयर उतार दिया है, और 1 यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो 1 यहाँ पे लिया है ना आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ तक तो आ गया होगा समझ। अब आगे देखिए, अब आपको कोई ऐसी संख्या लेनी है 2 के साथ यहाँ पर, जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 125 बने या इससे छोटा बने, ठीक है। मान लीजिए आप 2 के साथ जो है 2 लेते हो, तो 2 से ही आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी 44 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को? जैसे 2 के साथ अगर आप 3 लेते हो तो 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो ये 69 हो जाएगा, लेकिन ये छोटा है इससे बहुत ज़्यादा। अगर आप 2 के साथ 4 लेते हो तो 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 96 हो जाता है। लेकिन अगर आप 2 के साथ 5 लेते हो तो 5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और आपका 125 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 5 ही लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 25 आ रहा है ना, तो 125 ही आ रहा है, तो कंप्लीट जो है कट जाएगा, यानी जाएगा 5 ऊपर। तो ऊपर क्या है आपके पास? 15, तो 15 ही इसका जो है स्क्वायर रूट होगा। 225 का जो स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 15, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ ताकि आपको जो है दोबारा से जो चीज़ें जो है याद आ जाएं, ठीक है। बस एक और एग्जांपल दूंगा, उसके बाद जो है सीधी शॉर्ट ट्रिक ही बता दूंगा मैं आपको। देखिए, बेसिक बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि बेसिक भी बहुत काम आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कभी कभी शॉर्ट ट्रिक जो है भूल जाते हैं, है ना। तो बेसिक ही आपका काम आता है। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ आप लोगों के सामने 676। अब मैं कहता हूँ इसका वर्गमूल निकालिए, यानी स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? सबसे पहले ऐसे कर लोगे आप, ठीक है। तो पीछे से पैर बना दोगे दो दो के, पीछे से 2 का बन गया, बचेगा 1, तो 1 ऐसी की ऐसी रहने दो। अब आपको एक कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर जो है या तो 6 बने या फिर इससे छोटा हो। अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आएगा, लेकिन 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। इसे नहीं ले सकते, मतलब दो लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 यहाँ पे लिया था, 2 को ऊपर भी लिखना पड़ेगा आपको। 2 का स्क्वायर होता है क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, 6 में से 4 गए तो 2 आएंगे, और ये पेड़ जो है कंप्लीट उतरेगा, 276 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, आगे क्या करना है। जो ये 2 है ना, इसका 2 गुना कर लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 4, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया आपको, आगे कैसे करोगे सॉल्व, अब सुनिए। अब तो यहाँ पे 4 आ गया आपका, ठीक है। अभी लेकिन आपको यहाँ पे कोई ऐसी संख्या और लेनी पड़ेगी जिससे उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 276 बने या फिर इससे छोटा बने, ठीक है। अगर आप 4 के साथ 2 लेते हो तो 2 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो 84 हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही छोटा है ना। थोड़ा सा बड़ा लेके देखता हूँ। 4 के साथ अगर मैं 4 लेकर देखता हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, यानी 4 चौक 16, यहाँ से लगेगी 1, 4 चौक 16 और 1 17। ये भी बहुत ही कम है, ठीक है। मैं 46 लेकर देखता हूँ। 46 की 4 के साथ जब 6 लोगे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, यानी 36, यहाँ से लगेगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी 276 जो है कंप्लीट हो जा रहा है यहाँ पे। मतलब 4 के साथ जो आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 6 लिया है तो यहाँ पे भी 6 ही आपको लिखना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो ये 276 जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, और ये कट जाएगा। तो आपका जो स्क्वायर रूट निकल के आता है वो आता है 26 ऐसे, ठीक है। ये बचपन में आपने सीखा होगा, मैंने आपको दोबारा से बता दिया। ये हो गया आपका बेसिक। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में तो आपको जो है यूज़ करना पड़ेगा इनको, शॉर्ट ट्रिक को फास्ट, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ शॉर्ट ट्रिक सिखाने के लिए। आप शॉर्ट ट्रिक देखिए। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो है आपकी शॉर्ट ट्रिक, जिसके लिए वीडियो बनाई है आज हमने, ठीक है। समझ लेना अच्छे से, ध्यान से। मान लीजिए मैं लेता हूँ 625 और मैं कहता हूँ आपसे कि इसका जो है स्क्वायर रूट निकालिए आप। तो कैसे निकालोगे आप? तो आप इसका जैसे मैंने बोला था वैसे ही ऐसे कर लो आप इसे, ठीक है। और 2 2 के पैर बना लो ऐसे पीछे, या फिर ना भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको फोकस होना चाहिए जो लास्ट वाला वर्ड है ना, ये वाला जैसे 5 है, ये इस पर फोकस होना चाहिए। तो कैसे फोकस होना चाहिए समझिए। आपको ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है, ठीक है, 1 से 9 तक, जिसका स्क्वायर जो है करने पर जो है 5 आए पीछे। तो 5 का जब स्क्वायर करोगे ना आप तो 25 होता है, मतलब पीछे 5 ही होता है इसके। तो इट मीन्स आपका जो है ये है, जो है पीछे जो होगा वो होगा 5, ठीक है। ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो लास्ट की जो 2 संख्या है उसको कट कर दो आप। 25 है जो, इससे कट कर दो अब आप। अब आपको क्या करना है, जो अब बचेगा 6, ठीक है। 6 ही तो बच रहा है अब यहाँ पे। अब आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर जो है या तो 6 ही बने या फिर इससे छोटा हो, ठीक है। आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 9, मतलब ये तो नहीं हो सकता, बड़ा है ये। तो 2 का स्क्वायर करोगे तभी तो आएगा ये, मतलब 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 25 का जो है 625 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? कोई बात नहीं, दोबारा से समझिए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं।
देखो मैं आप इसीलिए आपको जो है बहुत सारे एग्जांपल्स इसीलिए देता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें एकदम रट जाएं, एकदम ऐसा ना लगे आपको बाद में कभी कि प्रैक्टिस नहीं करवाई, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ होती है ना प्रैक्टिस के ऊपर होती है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो उतना अच्छा रहता है, तो समझिए इस चीज़ को। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 169 लिख देता हूँ, ठीक है, 169 लिख देता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसका जो है स्क्वायर रूट निकालिए, क्या होता है। वैसे तो सभी को पता होता है इसका क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको निकालना बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। फिर मैंने जो है एग्जाम्पल लिए हैं आप लोगों के लिए, एग्जाम से जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी लूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो पहले मैं सिखा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहले मैंने बोला कि लास्ट वाली जो संख्या है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब आपको ये ढूंढना है कि 9 जो है किस संख्या के स्क्वायर में या फिर स्क्वायर में होता है। तो आप कहोगे सर एक तो 3 के स्क्वायर में होता है क्योंकि 9 हो जाता है वो, और एक 7 के स्क्वायर में होता है क्योंकि 49 हो जाता है वो, 9 9 है ना दोनों के पीछे। तो आप कहोगे सर ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पे 3 के और 7 के यानी 2 केस बनेंगे, एक तो 3 का केस बनेगा और एक बनेगा 7 का केस, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि जो लास्ट की 2 संख्याएं हैं ना उनको कट कर दो आप, ये कट कर दिया आपने। अब आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी जो 1 का स्क्वायर बने, ऐसी संख्या ढूंढनी जिसका स्क्वायर जो है 1 बने या फिर इससे छोटा बने। इससे छोटा 0 होगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब इन दोनों का आगे जो है आपको एक एक चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे 2 केस बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको लेना कौन सा है मैं वो बता देता हूँ। देखिए कुछ बच्चे इसको जो है अजीब तरीके से करते हैं, उन्हें पता होता है कि 2 केस बनेंगे लेकिन वो फिर भी छोटा वाला लेकर चलते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। छोटा वाला लेने का लॉजिक भी तो पता होना चाहिए आपको कि क्यों लेते हैं हम, ठीक है। इसको लेकर जो है मोस्टली बच्चे जो आंसर लगा के चले जाते हैं, लेकिन इसका जो है रीज़न पता होना चाहिए आपको क्यों, है ना। मैं आपको बता देता हूँ। तो चेक कैसे करेंगे हम कि ये वाला लेना है या ये वाला। वैसे तो छोटा वाला लेते हैं हम, 13 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन वेरीफाई कैसे करोगे, जो बीच वाली संख्या होती है ना, बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या क्या है इन दोनों के बीच में 15 होती है, ठीक है। 13 और 17 के बीच में 15 होता है। 5 वाली जो संख्या होती है उसको ध्यान में रखना है आपको। तो जो इसका स्क्वायर होता है ना वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो चीज़ सीख लीजिए आप। तो लास्ट वाली जो संख्या होती है 5, इसका स्क्वायर करना पड़ता है यानी 25, और जो 1 होता है इससे अगली संख्या क्या होती है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यानी 225 होता है, ठीक है। अब कहोगे मैं कहूँगा कि 225 से छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहोगे सर छोटा है, तो छोटा वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 13 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, और डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं आपसे। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं आपसे, ऐसे पूछ लेगा वो आपसे कि 144 का जो है वर्गमूल क्या होगा। वैसे तो इसका सभी को आंसर पता होता है, 12 इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। आपको लगभग 20 से 25 तक तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो सभी को देख के पता चल जाना चाहिए कि इसका जो है 12 होगा वर्गमूल। नेक्स्ट, अब जैसे 961 है, अब इसका कैसे निकालोगे आप, इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक ही यूज करूंगा मैं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि लास्ट वाली संख्या जो है उस पर फोकस कीजिए। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर जो है करने पर जो है, स्क्वायर करने पर जो है 1 बचे पीछे। तो एक तो 1 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक 9 का स्क्वायर करते हैं तब जो है 81 आता है, उसमें भी 1 ही आता है पीछे, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो अभी 1 ही आता है, ठीक है। मतलब 2 केस बनेंगे, एक तो 1 बनेगा और एक बनेगा 9, ठीक है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अब मैंने बताया कि लास्ट की जो 2 संख्या होती है उनको काट दो, ये जो 2 संख्या लास्ट की इनको काट दो। तो अब देखना है आपको, जो ये है क्या 9, इससे या तो छोटा कोई संख्या ढूंढनी है ऐसी जिसका स्क्वायर जो है या तो इससे छोटा बने या फिर ये बने। तो इससे 3 को देख लो, 3 का जो है स्क्वायर बन जाता है 9 ही बन जाता है, मतलब 3 होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिख दो,
3 इसके आगे लिख दो। लेकिन अब आपको सेटिस्फाई करवाना है कि कौन सा सही है इसमें से, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, छोटा वाला है ये वाला, तो इस पर आंसर लगा के टिक करके चले जाएंगे, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। तो इस दोनों के बीच में जो है एक संख्या होती है 35। मैंने अभी बताया कि 5 वाली जो संख्या होती है उसको ध्यान में रखना। तो इसका जो स्क्वायर होता है निकलने का मैं तरीका वो बता रहा हूँ आपको। तो 5 का जो है आपको स्क्वायर करके लिख देना है, 25 हो जाता है पीछे। और जो 3 होता है इससे आगे क्या होता है 4, 3 चौक 12, 12 को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये 1225 हो जाता है। अब आपको चेक करना है कि 1225 से छोटा है कि बड़ा है 961। तो आप कहोगे सर 961 जो है 1225 से छोटा है, तो छोटा वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 31 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और भी एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। कहता है 1225 का जो है वर्गमूल निकालना है आपको। तो 1225 का कैसे निकालोगे आप, किसका 1225 का, तो कैसे निकालते हैं आप समझिए। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाली संख्या होती है इस पर फोकस रखिए आप, ठीक है। तो किसके स्क्वायर करने पर जो है 5 आता है पीछे, तो 5 के स्क्वायर करने पर ही 5 आता है, और कोई बनता नहीं है इसका लॉजिक। और क्या बताया था कि लास्ट की जो दो संख्या है उनको कट कर दो आप। अब आपको कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 12 बने या इससे छोटा बने। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 हो जाता है। तो 16 तो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा वाला है यानी 9 है इसका क्या है 3, तो 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी 35 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो 35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखो। कहता है 7744 का जो है वर्गमूल निकालना है। 7744 का जो है वर्गमूल निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि जो लास्ट की जो संख्या है ना ये 4, इस पर फोकस कीजिए। आपको चेक करना है कि किसके स्क्वायर में जो है 4 आता है। तो आपको सर 2 के स्क्वायर में जो है 4 आता है, और 8 के स्क्वायर में जो है 4 आता है, पीछे 64 होता है ना। आप कहोगे यस सर आपने सही कहा। तो अब 2 केस बनेंगे, एक 2 का केस बनेगा और एक 8 का केस बनेगा, ठीक है। और मैंने फिर क्या बोला कि लास्ट की जो दो संख्या होती है इसको कट कर दो। अब इन पर फोकस करो जो संख्या बची हुई है। तो अब आपको चेक करना है किसके स्क्वायर करने पर, किस संख्या का जो है स्क्वायर करने पर जो 77 बनता है या फिर इससे छोटा बनता है। तो 8 का स्क्वायर करते हो तो 64 बनता है, और 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 बनता है। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 वाला जो स्क्वायर है ये ज़्यादा सही हो जाएगा, और 8 को यहाँ पर लिख दो आप। तो इनमें से कोई एक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब कैसे वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को, 85 है इनके बीच में, 82 और 88 के बीच में 85 होता है, इनका स्क्वायर करके देख लो आप। तो मैंने भी बताया जो लास्ट वाली संख्या 5 है इसको 25 लिख दो, इसका स्क्वायर जो 25 होता है ना। और 8 है इसके आगे क्या होता है, 8 के आगे 9 होता है, 8 में 72 हो जाता है। तो 7225 जो है होता है इसका स्क्वायर। अब देखिए 7225 से छोटा है कि बड़ा है। आप कहोगे सर ये तो बड़ा होता है, तो बड़ा वाला इसका यानी 88 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। देख लीजिए मैंने इसी वजह से बोला था कि हमेशा छोटा वाला नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अभी देखिए मैं आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ कि एग्जाम, लेकिन आपसे एग्जाम में जो है कैसे पूछते हैं क्वेश्चंस को, वो चीज़ आप समझिए। तो आपसे बोल देगा इस तरह से एक ब्रैकेट दे देगा आपको, और यहाँ पे लिख देगा, मान लीजिए आप रूट में 100 होगा, प्लस में यहाँ पे 500, यहाँ पे मान लीजिए आप होगा आपका यहाँ पे 159 लिख लीजिए आप, ठीक है। और ये भी स्क्वायर रूट में होगा, ऐसे होगा, और प्लस में यहाँ पे दे दिया होगा कि हाँ यहाँ पे दे दिया होगा 12, ठीक है। इस तरह से दे दिया गया होगा आपको,
इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए। पहले से आपको जो है फोकस करना है जो सबसे अंदर वाली जो रूट है ना उस पर, मतलब ये तो 100 है, किसका इसका जो स्क्वायर रूट क्या होता है, आप कहोगे सर 10 होता है ना। मतलब 1 से 10 तक तो आपको सभी को याद ही होंगे, स्क्वायर इनके सभी के, है ना। तो 100 का 10 का स्क्वायर ही क्या होता है 100। तो आप 100 लिख दोगे यहाँ पे, मतलब 100 को काट करके 10 लिख दो यहाँ पे, क्योंकि रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। आप कहोगे सर सही बात है। अब देखिए ये क्या बन जा रहा है, अब ये बन जा रहा है 169, 169, ठीक है 169। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का, है ना। तो इसे स्क्वायर रूट करोगे इसका तो ये आ जाएगा 13, ठीक है 13 आ जाएगा यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा टोटल, हो जाएगा रूट 25। 25 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाता है 5, और 5 इसका जो है इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे, और आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा उनको। मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना बता दिया, ठीक है। अब आपसे जो चाहे वो पूछे आप कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितना समझ में आया आपको वो भी मुझे आप जो है कमेंट करके बताएं। और जो वीडियो को जो है आप दोबारा से रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे बताया है सारी चीज़ों को। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप जो है दोबारा देख लेना, आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें आप, ठीक है। बाय।